अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं चैप्टर कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी मैंने ऑलरेडी आपके साथ 8 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास दो साइडें और इंक्लूडिंग एंगल मौजूद। वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज उसी को आगे लेके चलूंगा जब मेरे पास एक साइड और दो एंगल गिविंग होंगे। तो जनाब, स्टार्ट तो मैं वहीं से करूंगा। वही वाली बात, ट्रायंगल बना लेता हूं भाई। ये मेरा ट्रायंगल है और मैं इसको कहूंगा ए बी सी। और भाई ये स्मॉल बी होगा, ये स्मॉल सी होगा, ये स्मॉल ए होगा। अब की बार हमने क्या करना है, हमें कोई एक साइड गिविंग होगी और दो एंगल गिविंग होंगे। दो एंगल का मतलब तीनों एंगल गिविंग होंगे। जब भी दो एंगल गिविंग हो तो तीसरा एंगल 180 से माइनस करके निकाला जा सकता है। तो भाई एक साइड दो एंगल, चलो जी इसको ही बना लेते हैं। अभी हमने सीखा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वैसे बराबर होता है 1/2। अगर ए बी होगा तो आपके पास साइन गामा हो जाएगा, यानी ए बी होगा तो फिर गामा। भाई देखें ना, अगर ए बी होगा तो ये इंक्लूडिंग एंगल होगा ना। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस कर लिया था आपके पास। तो ये आपके पास फॉर्मेशन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है। पर मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास सिर्फ एक साइड बच जाए और दो एंगल बन जाए। चलें जी, हमारे पास एक मजे की चीज है, लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन क्या थे? ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो जनाब ए बी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। ए अपॉन साइन अल्फा, चलें ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ए की वैल्यू आ रही है सी साइन साइन अल्फा अपॉन साइन गामा। ये मेरी पहली वैल्यू। सिमिलरली भाई यहाँ पर एक और चीज भी तो है कि अगर मैं बी अपॉन साइन बीटा लूं तो उसको भी तो बराबर कर सकता हूं ना, सी अपॉन साइन गामा के। ये सारे के सारे बराबर है ना भाई। सी अपॉन साइन गामा, तो बी बराबर हो जाएगा सी साइन बीटा अपॉन साइन गामा। सिंपल सा यार, यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करो, फार्मूला रेडी। बिल्कुल जनाब, फार्मूला रेडी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू जनाब सी साइन अल्फा अपॉन साइन गामा, और जनाब बी की वैल्यू सी साइन बीटा अपॉन साइन गामा। भाई भूलिएगा नहीं, ऑलरेडी साइन गामा एक और है ऊपर मल्टीप्लीकेशन में। हाँ, ये कैंसिल हो गए और जनाब मेरी कुकिंग रेडी हो चुकी है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, सी से सी मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गामा। नोटिस, सी स्क्वायर, गामा नीचे, बाकी दोनों ऊपर। याद करने का आसान तरीका दे रहा हूं दोस्तों। नोटिस कर लीजिए भाई, एक ही साइड है, तीनों एंगल है भाई, तीनों एंगल तो होने भी चाहिए आपके पास। सो ये आइडिया बुरा नहीं है, बड़ा सादा सा आइडिया है भाई। सी अगर साइड गिविंग हो तो गामा नीचे होना चाहिए, अल्फा और बीटा आपके पास वहीं पर। तो यार अगर मैं दूसरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फार्मूला यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल अब दूसरा वाला, तो वो कैसे बनेगा? यही तरीका तो होगा। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बराबर है 1/2, यहाँ ए बी था, अगर मैं कहूंगा बी सी, तो फिर बी सी होगा तो साइन अल्फा होगा। और जनाब यहाँ से वही बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो अभी अभी निकालना सिखाया है मैंने। बी सी की वैल्यू यहाँ निकालिएगा, यहाँ पुट कीजिएगा, एक और फार्मूला तैयार हो जाएगा। और वो दो मजीद फार्मूला कैसे होंगे? वो ये वाले होंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। जैसे सी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर होगा तो भाई फिर आपके पास बीटा यहाँ होगा, आपके पास गामा यहाँ होगा, और साइन अल्फा नीचे। और आखिरी वाला यार 1/2, अगर बी स्क्वायर होगा दोस्तों, तो इसका मतलब आपके पास साइन अल्फा होगा, साइन आपके पास ए स्क्वायर, साइन बीटा होगा, बल्कि बीटा नहीं होगा, गामा होगा, और साइन बीटा नीचे होगा।
सो सादा सा इसको अगर एक इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की डिस्कशन करें तो यार कोई भी एक साइड दी होगी, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुझे सी की वैल्यू दी हुई है 5 और एक एंगल दिया हुआ है मुझे 30 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है मुझे 40 डिग्री, फॉर एग्जांपल 30 चलें 45 डिग्री। एक क्वेश्चन बना लेते हैं छोटा सा 45। तो दोस्तों 30 45 इसका मतलब मुझे 180 में से माइनस करना होगा 30 माइनस 45, तो 105 डिग्री हो जाएगा ये। और अगर मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, यहीं करके दिखा रहा हूँ भाई, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर फाइंड करना होगा तो ये सी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 साइन, अब सी था तो साइन आपके पास होगा अल्फा 105 और फिर साइन होगा आपके पास, क्योंकि सी स्क्वायर है तो फिर बीटा, और बीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय दोस्तों साइन अल्फा, बल्कि सी था तो ये मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दी, ये 45 होगा। यानी अगर सी था तो साइन अल्फा होगा, हाँ ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा और गामा की वैल्यू नीचे होगी। और आप इसको एक स्टेप में भाई निकाल सकते हो, आप सब चीज़ों को मल्टीप्लाई शब्द कर लो और जल्दी से आंसर निकाल लो, तो आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने की आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दोस्तों, अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो बहुत सिंपल है, 25 मल्टीप्लाई बाय साइन 105, 105 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री और इसके आंसर को डिवाइड करूंगा साइन 45 से, तो दोस्तों मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.075। और ये जो भी यूनिट स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो एरिया है ना, तो स्क्वायर के फॉर्म में यूनिट होगा उसका, और ये मेरा एरिया का फार्मूला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।